टी20 मुकाबले में भारत ने स्कॉटलैंड को 8 विकेट से हराया। केएल राहुल ने 18 गेंद में टूर्नामेंट का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। रोहित शर्मा ने 16 गेंद में 30 रन की पारी खेली। स्कॉटलैंड की टीम 85 रन ही बना सकी थी। मोहम्मद शमी और रविंद्र जडेजा ने 3-3 विकेट लिए। प्लेयर ऑफ द मैच बने जडेजा। जीत के बाद बोले विराट कोहली, खुश हूं कि खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। शमी ने शानदार गेंदबाजी की। 64 विकेट लेकर टी20 में बुमराह भारत के सबसे सफल गेंदबाज बने। युजवेंद्र चहल को पीछे छोड़ा। आर्यन खान मामले की जांच से हटाए गए समीर वानखेड़े नवाब मलिक के दामाद केस की जांच भी नहीं करेंगे। कुल 6 केस से हटाए जाने के बाद वानखेड़े की सफाई, कहा मैंने ही केंद्रीय एजेंसियों से जांच की याचिका दी थी। एनसीपी नेता नवाब मलिक का रिएक्शन ट्वीट करके कहा, अभी तो शुरुआत है। शाहरुख के बेटे आर्यन ने एनसीबी दफ्तर में आज लगाई हाजिरी। जमानत से ऑर्डर में हाजिरी लगाने की शर्त। क्रूज ड्रग्स केस के आरोपी मुनमुन धमेचा भी एनसीबी ऑफिस पहुंची। अरबाज मर्चेंट भी हुए हाजिर। एनसीपी नेता एकनाथ खड़से की पत्नी मंदाकिनी से ईडी की पूछताछ। 2016 के मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर हुए सवाल जवाब। महादेव की शरण में पहुंचे पीएम मोदी। केदारनाथ के गर्भगृह में रुद्राभिषेक किया। करीब 22 मिनट तक की पूजा। पीएम मोदी ने आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल का भी किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने केदारनाथ के विकास को बताया भगवान की कृपा। कहा लोग सोचते थे तबाही के बाद क्या मंदिर फिर से बन पाएगा। पीएम मोदी ने केदार धाम को दी कई सौगात। 400 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने पीएम मोदी के भाषण को बताया राजनीति। कहा अपनी पार्टी की मार्केटिंग के लिए केदारनाथ आए। दिल्ली में 7 नवंबर को बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। पीएम मोदी, अमित शाह समेत सभी बड़े नेता होंगे शामिल। बीजेपी मुख्यालय में होने वाली बैठक में उपचुनाव के परिणाम और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई चर्चा। आजमगढ़ में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी के नेतृत्व में यूपी ने बनाई अपनी नई पहचान। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू ने वापस लिया अपना इस्तीफा। कहा एडवोकेट जनरल के हटने तक चार्ज नहीं लूंगा। सिद्धू ने कहा पंजाब में कांग्रेस को 80 से 100 सीटें जिताऊंगा। केसी वेणुगोपाल ने लिखी कांग्रेस के राज्य प्रभारी और महासचिवों को चिट्ठी। उपचुनाव में कांग्रेस के परिणाम की रिपोर्ट देने को कहा। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने टीएमसी नेता सुब्रत मुखर्जी के निधन पर जताया शोक। 30 नवंबर के बाद लोगों को मुफ्त राशन नहीं देगी मोदी सरकार। फूड सेक्रेटरी का बयान। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में पिछले 3 महीनों में वन नेशन वन राशन कार्ड के 87% लाभार्थियों के पास बिहार और यूपी के राशन कार्ड। COP26 सम्मेलन में भारत के ऐलान का IMF ने किया स्वागत। पीएम मोदी ने साल 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करने की कही थी बात। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का बयान। कहा पीएम मोदी ने देश को ऐसी स्थिति में पहुंचाया जहां हम जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर दुनिया का मार्गदर्शन कर सकते हैं। भारत के सुंदरबन इलाके में जलवायु परिवर्तन का दिख रहा बुरा असर। अनाज तक नहीं उगा पा रहे लोग शहर की तरफ पलायन करने को मजबूर। पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं करने पर विपक्ष शासित राज्यों से बीजेपी का सवाल। जनता का राहत क्यों नहीं दे रही सरकार। पेट्रोल डीजल पर सियासी घमासान। उद्धव सरकार का दाम घटाने से इनकार। बोले केंद्र 25 रुपए और कम करे कीमत। वैट घटाने पर बोले शरद पवार, लोगों को राहत जरूर देगी सरकार। पहले केंद्र सरकार महाराष्ट्र सरकार को जीएसटी की बकाया रकम अदा करे। छत्तीसगढ़ के सीएम ने पेट्रोल की कीमत 5 रुपए कम करने को लॉलीपॉप बताया। एक्साइज ड्यूटी और कम करने की मांग की। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की मांग। मोदी सरकार एक्साइज ड्यूटी और घटाए। एलपीजी के दाम में भी करे कटौती। दिल्ली की केजरीवाल सरकार से बीजेपी और कांग्रेस की मांग। पेट्रोल और डीजल से वैट घटाकर लोगों को राहत दी जाए। आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस सरकार ने भी कम नहीं किया पेट्रोल डीजल पर वैट। राज्य की आर्थिक स्थिति खराब होने का दिया हवाला। ओडिशा सरकार ने लोगों को दी बड़ी राहत। पेट्रोल डीजल पर 3-3 रुपए वैट हुआ कम। किसान नेता राकेश टिकैत की दो टूक। आंदोलन छोड़कर कहीं नहीं जाएगा किसान। कानून वापस होने तक जारी रहेगा आंदोलन। हरियाणा में किसानों का हंगामा। हिसार में बीजेपी राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा की गाड़ी पर हमला हुआ। काले झंडे दिखाए गए। रोहतक में किसानों ने पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर समेत कई बीजेपी नेताओं को बनाया बंधक। मंदिर की छत पर भागकर बचाई जान। गुरुग्राम में नमाज पर फिर छिड़ा संग्राम। विश्व हिंदू परिषद ने विरोध में की गोवर्धन पूजा। कहा खुले में नहीं पढ़ने देंगे नमाज। गुरुग्राम में लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए 37 में से 8 जगहों पर लगाई गई थी खुले में नमाज पर रोक। गुरुग्राम के सेक्टर 12 में वीएचपी ने की गोवर्धन पूजा। इसी जगह पर प्रशासन ने नमाज को नहीं दी थी मंजूरी। गोवर्धन पूजा में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा भी हुए शामिल। कहा गुरुग्राम के लोगों ने देश को रास्ता दिखाया। हमें सड़कों पर चलने की चाहिए आजादी। राहुल गांधी की सरकार को दो टूक। धर्म, मजहब, जाति के नाम पर भारत को बांटना बंद करें। गुरुग्राम में नमाज विवाद पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, मुस्लिमों के खिलाफ नफरत का ये परफेक्ट उदाहरण है। शीतकाल के लिए बंद हुए गंगोत्री धाम के कपाट। बड़ी संख्या में मौजूद रहे भक्त। दिल्ली की केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान। 10 नवंबर को दिल्ली में छठ पूजा के मौके पर छुट्टी रहेगी। दिल्ली को मिलेंगे अब 190 एसी लो फ्लोर बसें। दिल्ली सरकार ने बजट मंजूर किया। दिवाली के बाद दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स 462 दर्ज की गई। बीते 5 साल में सबसे खराब।
दिल्ली में बढ़े प्रदूषण पर बोले पर्यावरण मंत्री गोपाल राय। पटाखे और पराली के जलने से 2-3 दिन में दिल्ली की हवा हुई खराब। गोपाल राय का आरोप, लोगों को पटाखे फोड़ने के लिए उकसाया गया। विपक्षी नेता पटाखों से होने वाले प्रदूषण को हल्के में ले रहे हैं। दिल्ली बीजेपी ने गोपाल राय के बयान को बताया मुगलों से प्रभावित। कहा, केजरीवाल सरकार प्रदूषण कंट्रोल में फेल है। दिल्ली में दिवाली की रात पटाखे फोड़ने वालों पर एक्शन। 143 लोग गिरफ्तार, 210 मामले दर्ज। तमिलनाडु के मदुरई में पटाखे फोड़ने वालों पर हुआ एक्शन। 233 मामले दर्ज, 246 गिरफ्तार। दिल्ली के वायु प्रदूषण से परेशान एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया। कहा, कोरोना से पीड़ित रहे मरीजों को हो सकती है दिक्कत, मास्क पहनने की दी सलाह। शिमला में दिवाली के मौके पर फुलझड़ी जला रहे 5 साल के बच्चे को उठाकर ले गया तेंदुआ। सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली के जाफराबाद में सिलेंडर फटा, फायर ब्रिगेड ने लोगों को बाहर निकाला। बिहार के गोपालगंज और बेतिया में जहरीली शराब का कहर। दोनों जिलों में 25 लोगों की मौत, कई लोगों की गंभीर हालत। शराब कांड पर बोले गोपालगंज के डीएम। 50 अलग अलग जगहों पर मारे गए छापे, 3 लोगों की हुई गिरफ्तारी। शराब पीने वालों को सीएम नीतीश कुमार की नसीहत। कहा, गलत चीज पिएंगे तो ये नौबत आएगी। बिहार के शराब कांड में बेतिया गोपालगंज के थाना प्रभारी सस्पेंड। आबकारी मंत्री सुनील कुमार ने कहा, रेड के बाद कई लोग गिरफ्तार। बिहार सरकार के मंत्री शाहनवाज हुसैन को भरोसा, गैर कानूनी तरीके से शराब पहुंचाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। झारखंड के जमशेदपुर में जुआ के खिलाफ छापेमारी के दौरान पुलिसकर्मियों पर हमला। पथराव में 4 पुलिसकर्मी घायल। झारखंड के चाईबासा में गाड़ी ने बाइक को मारी टक्कर। एनएसजी कमांडो और उसके चचेरे भाई की मौत। त्रिपुरा पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के 4 वकीलों पर यूएपीए के तहत केस दर्ज किया। सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक भावना भड़काने का आरोप। बंगाल के पूर्वी बर्धमान में दर्दनाक हादसा। ट्रक और कार की टक्कर में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, 6 घायल। एमपी के गुना में ट्रक से टक्कर के बाद मिनी बस में लगी आग, 3 लोगों की मौत, 5 घायल। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में एनएच 44 पर 2 अलग अलग जगहों पर हादसे, 8 लोगों की मौत, 7 लोग घायल। बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीएसएफ ने 5 बांग्लादेशी घुसपैठियों को किया गिरफ्तार। घुसपैठ की कर रहे थे कोशिश। श्रीनगर के एसकेआईएम मेडिकल कॉलेज के पास सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर फरार हुए आतंकी। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी, जमकर मस्ती करते दिखे सैलानी। यूपी के दादरी में 2 गाड़ी चोर गिरफ्तार, चोरी का डंपर भी जब्त। हापुड़ में पशु हत्या के आरोप में एक आरोपी गिरफ्तार, 50 किलो प्रतिबंधित मांस बरामद। उत्तर प्रदेश के महोबा पुलिस ने 5 जुआरियों को पकड़ा, सरेआम खेल रहे थे जुआ। सहारनपुर में फर्जी कागजात बनाकर बैंक में ठगी करने के आरोप में 3 आरोपियों को पकड़ा गया। मोबाइल, सिम और कई एटीएम कार्ड बरामद। प्रयागराज में पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार, अशांति फैलाने के आरोप में कार्रवाई। प्रयागराज में अवैध कच्ची शराब बनाने के आरोप में एक गिरफ्तार, 10 लीटर अवैध शराब भी जब्त। सहारनपुर के अलग अलग इलाकों से 25 जुआरी गिरफ्तार, 30,000 से ज्यादा कैश जब्त। अमरोहा के थाना हसनपुर में ड्रग तस्कर गिरफ्तार, 3 किलो अफीम जब्त। चंदौली पुलिस की बड़ी कामयाबी, इंटरस्टेट गाड़ी चोर गिरोह का पर्दाफाश, 3 चोरों समेत 9 गाड़ियां जब्त। यूपी के भदोही में जमीन विवाद को लेकर आपस में भिड़े 2 गुट, झड़प में 10 लोग घायल। बांदा में बच्चों के विवाद में एक 60 साल के बुजुर्ग ने 2 महिला और एक नाबालिग लड़की पर फेंका तेजाब, आरोपी की तलाश में पुलिस। डब्ल्यूएचओ से कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी पर बोले एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, ये देश के लिए गर्व की बात है। दिल्ली में कोरोना से लड़ाई में हेल्थ के लिए 1544 करोड़ रुपए मंजूर, केजरीवाल सरकार का फैसला। एमपी सरकार का इस साल के आखिर तक सभी लोगों को कोविड टीका लगाने का लक्ष्य, 10 नवंबर को पहला मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव। मॉनसून अलर्ट की वजह से तमिलनाडु में अब तक 14 नवंबर को मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव पहले शनिवार को आयोजित की गई थी। देश में कोरोना के 12,729 नए मामले, पिछले 24 घंटे में 221 मरीजों की हुई मौत। केरल में कोरोना के 6,580 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 46 लोगों की गई जान। मिजोरम में कोरोना से 508 लोग पॉजिटिव पाए गए, 24 घंटे में 3 की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 802 नए मरीज मिले, एक दिन में 17 लोगों की गई जान। अकेले मुंबई में 4 लोगों की मौत। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 238 नए मामले सामने आए, 4 की मौत। 8 नवंबर से खुलेंगे ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल, 50% क्षमता के साथ होगी पढ़ाई। कर्नाटक में नाइट कर्फ्यू हटा, कोरोना की वजह से लगा था कर्फ्यू। यूपी के कानपुर में जीका वायरस का खौफ, 30 और लोग जीका वायरस से पॉजिटिव मिले, अब तक कुल 66 लोगों में वायरस की पुष्टि। कोविड से जंग में अब टैबलेट भी मददगार, फाइजर का दावा मौत के जोखिम को 90% तक कम कर देती है। 8 नवंबर से अमेरिका जा सकेंगे फुली वैक्सीनेटेड विदेशी नागरिक, पर फ्लाइट में बैठने से पहले दिखानी होगी नेगेटिव रिपोर्ट। 10 नवंबर को भारत रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग की मेजबानी करेंगे एनएसए अजीत डोवल, अफगानिस्तान के सुरक्षा हालात पर होगी चर्चा। सम्मेलन में रूस, ईरान समेत सेंट्रल एशिया के सभी देश लेंगे हिस्सा, पाकिस्तान बैठक में नहीं लेगा हिस्सा। सूडान में आम लोगों पर सैन्य बलों के प्रयोग पर संयुक्त राष्ट्र ने जताई चिंता, तख्तापलट का विरोध करने वाले अब तक 13 लोगों की हो चुकी है मौत। इंडोनेशिया के जावा में बाढ़ और बारिश ने मचाई तबाही, 6 लोगों की मौत, 3 लापता।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।